अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ये जो कोरियन बाजी आप देख रहे हैं, बाजी तो नहीं कह सकती मैं इनको, क्योंकि ये अपनी एज से बहुत कम नज़र आ रही होती हैं और ये अपना ब्यूटी सीक्रेट किसी से रिवील नहीं करती, किसी को बताती नहीं हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम इनके ब्यूटी सीक्रेट के ऊपर जो है ना सर्च करें और देखें कि ये क्या यूज़ करती हैं। तो इनकी बाजियाँ तो बाजियाँ, अम्मियाँ भी जो है ना वो भी बाजियों से कम नज़र नहीं आती। आप जज नहीं कर सकते कि ये इनकी मैरिड ख़वातीन है या बच्चों की माँ है। बिल्कुल यंग और फेयर स्किन के साथ। और यहाँ हम इनके बताए हुए चावलों के आटे और ये वो यूज़ कर के देख लिया हमने, लेकिन कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है इनका। आज जो मैं बताने जा रही हूँ आपको वो सबसे बेस्ट ब्यूटी सीक्रेट है इनका। इस पे मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इसको खुद पे अप्लाई किया है, फिर जाके मुझे यकीन हुआ है कि हाँ, वाक़ई ये किस तरह से खूबसूरत नज़र आती हैं। केमिकल्स जो है ना, वो केमिकल्स वाली क्रीम्स हैं, वो आपको टेम्परेरी फ़ायदा ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन वो परमानेंट आपको कोई फ़ायदा नहीं देती। जैसे ही आप उनको छोड़ेंगे, आपकी स्किन का वही हाल हो जाएगा। लेकिन जो हमारे ही ब्यूटी सीक्रेट्स थे, हमारी दादियों, नानियों के पुराने दौर के, उन्हीं चीज़ों को ये आज भी यूज़ करते हैं, अपनाते हैं। तो आज भी ये इनकी स्किन ग्लो करती है। तो चलिए चल के बनाते हैं हम भी इनका ब्यूटी सीक्रेट, और मैं आपसे आज शेयर करूँगी और इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आलमंड ऑयल, और उससे पहले आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, वरना ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगी आप पर। चलें जी, आपने सबसे पहले 1 चम्मच ले लेना है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो है ये जो है आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो भी देगा। ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है। और इसमें आपने यूज़ करना है जी कैस्टर ऑयल, जो कि नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। ये आपके पिगमेंटेशन को भी कम करता है, सनबर्न को भी ट्रीट करेगा, और ब्लैक स्किन की जो लेयर बन जाती है ना आप पर, वो भी इसको भी कम करेगा। और आपका जो नेचुरल ऑयल है ना, जो स्किन से जो ऑयली स्किन वाले हैं, वो भी काफ़ी हद तक इससे मिलता-जुलता है। ये हार्मफुल नहीं है, ये आपके लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। कैस्टर ऑयल आपने 1 चम्मच इसमें यूज़ करना है, और इसको आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद ये आपके पास एक मॉइस्चराइज़र लिक्विड के तौर पे तैयार बन के सामने आ जाएगा। ये आपकी स्किन को ना सिर्फ़ ग्लो देगा, बल्कि आपकी स्किन को तमाम तरह के डार्क स्पॉट्स और आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं, आपकी आइज़ के नीचे जो पफ़ीनेस होता है, उसको भी ये ट्रीट करेगा। तो आपने अब इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, बस आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि इसको अपने हथेलियों पे लेके अच्छी तरह से अपने फेस पर मसाज करना है। जैसे पार्लर वाली आपको पहले सबसे पहले मसाज देती हैं ना क्रीम्स का, आपने इस ऑयल का, हाँ, जो मेरी बहनें ऑयली स्किन वाली हैं, जो मेरी तरह के, यानी कि मेरी स्किन भी थोड़ी-सी ऑयली है और मिक्स स्किन है, तो मैंने सोचा था कि ये मैं ऑयल बहुत ज़्यादा मैं पहले ही रिड्यूस होता है, तो ये ना हो कि और ऑयल प्रोड्यूस होता है तो और ऑयल प्रोड्यूस हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने इसका बहुत अच्छे से मसाज किया। इसको क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ अपनी फाइन लाइन्स पर, अपने रिंकल्स पर अच्छी तरह से आपने इसका मसाज करना है, और अपनी नेक को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक भी हमारा फेस का एक हिस्सा ही है। तो ने ये नहीं कि ऊपर आप गोरे-गोरे तो नेक ताड़ी काली स्याह। तो आपने नेक जो है ना उसको नहीं भूलना, वो भी अपनी है। तो फिर एक टॉवल लेना है इसी तरह का माइक्रोफाइबर, कोई भी आप यूज़ करें, उसको गर्म पानी में डिप करें और इस तरह से इसको रिमूव करें। किसी साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी तरह के फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ़ इसको अच्छी तरह से रिमूव कर लेना, और ये देखें ग्लो आपको अभी से दिख रहा होगा। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे रिंग लाइट का भी यूज़ नहीं किया। इसलिए कि अक्सर लोग लाइट्स में बता देते हैं कि जी ये देखें जी ग्लो कर रहा है ये जी, नहीं, जो बताना है वो सच बताएँ, ताकि अगले को फ़ायदा हो इस चीज़ से, नुकसान ना हो। और लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारी देसी रेमेडीज़ हैं या टोटके हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और मैंने तो अभी तक जितने यूज़ किए हैं, इनसे बहुत अफ़ाक़ा हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं क्रीम तक यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है जब भी मैं किसी क्रीम को या किसी सीरम को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये वाहिद चीज़ें हैं जो होम रेमेडीज़, जो मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं देती।
तो इनके ज़रिए अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे ये क्या काम करेगी, यहाँ पे जब आप स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, आपके पोर्स भी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ आपने जब मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाना है ना, इसको ड्राई नहीं होने देना आपने। तो अभी गीला-गीला ही होगा, हल्का-हल्का जब ड्राई हो रहा है, इसमें आप मिल्क ऐड करें अगर आपको मिल्क से मतलब कोई इश्यू वैसे होना नहीं चाहिए, अगर ऑयली स्किन वाले चाहते हैं कि नहीं जी हम मिल्क नहीं है, तो आप रोज़ वाटर या प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो रोज़ वाटर और प्लेन वाटर भी वही काम करेगा। तो बाकी ड्राई स्किन वाले जो है ना वो मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने इस तरह से पेस्ट बना के लगा लेना है। हाँ, मैं बता रही थी आपको कि जब आप इसका पेस्ट लगाएँगे ना और ये बिल्कुल लाइट सा ड्राई हो रहा होगा, आपको फ़ील हो जाएगा कि अब ये खुश्क होना शुरू हो गया है। तो आपने इसको ना फेस से ना रगड़ना नहीं है, मतलब कि ये ना हो कि आपको किसी किस्म की इरिटेशन हो। आपने इसको लगा के तो ये देखें इस तरह से फैला लेना है। ये करेगा क्या कि ये आपके पोर्स जो सॉफ्ट हो चुके हैं उस ऑयल की वज़ह से जिससे आपने पहले मसाज किया है, उसमें से जितना भी डर्ट होगा, जितनी भी गंदगी, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, उन सबको ये रिमूव कर देगा। उन सबको ये खींच के वापस मतलब निकाल देगा और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। आपने उसी हाँ, ये देखिए जी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। आपने वही गर्म पानी वाला टॉवल लेना है और उस टॉवल को से इसको अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। जितने भी आपकी स्किन पे डर्ट और व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स होंगे वो सब रिमूव हो जाएँगे। वो सब वापस ये खींच कर ले आएगा। मुल्तानी मिट्टी जो है ये काम बिल्कुल क्लियर कर देगी उन चीज़ों को और आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं। बस आपने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ फिर आप कहते हैं कि जी ये तो हम पर इफ़ेक्ट ही नहीं किया। कोई भी चीज़ जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है, लेकिन सिर्फ़ उसके स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कंसिस्टेंट रहना होता है इन चीज़ों के लिए। अगर आप कहें कि एक ही दफ़ा के यूज़ से आप को फ़ायदा हो तो ये मुमकिन नहीं है। अब आपने लेना है जी कर्ड, कर्ड यानी दही, दही का हम पानी आप ये देख सकते हैं। ये पानी आपने लेना है और ये जो है ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। ये आपकी स्किन से जो डार्क स्किन है उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करने में मदद करेगा। ठीक है? और ये आपने पानी लगा के ना तो थोड़ी देर छोड़ देना है, 10 टू 15 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है अपने फेस पर और फिर इसको भी आपने गर्म टॉवल की मदद से रिमूव कर लेना है। अब जो ये बाकी बचा हुआ दही है, ये थिक मतलब जो आपके पास कर्ड रह गया है, इसको भी आपने यूज़ करना है। बस इसमें से आपने इसका पानी जो है निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा के छोड़ दिया है। आपने बस वेट करना है कि ये एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को और आप को पता है कि ये जो कर्ड है ये पहले दौर में हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ स्पेशली मेरी नानी अम्मा तो ना इससे एक दफ़ा जो है वीक में अपने बालों को वॉश करती थी और उनकी 86 इयर्स में भी बाल सिल्की, स्ट्रेट और बहुत खूबसूरत बाल थे उनके। तो मुझे उनके बाल बहुत पसंद थे, कलर के लिए वो मेहंदी लगाया करती थी और वैसे वो इससे वॉश किया करती थी। तो उनके बाल बहुत सॉफ्ट होते थे और इसी दही का इस्तेमाल आप फेस पे भी जब करते हैं तो ये आपकी स्किन को ना सिर्फ ग्लो देता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कैल्शियम से ये भरपूर होता है और फिर ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने में जो कमाल का नुस्खा है ना वो ये यही है। एंटी बैक्टीरियल होता है और किसी किस्म की एक्नी वगैरह नहीं होने देता। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है हल्दी यानी टर्मेरिक। इसको जंगली हल्दी भी बोलते हैं, इसको आप जो घरों में आती है आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना, मैं बार-बार कह रही हूँ उसको यूज़ मत कीजिएगा। उसमें क्योंकि मिक्स होते हैं कई बाज़ औक़ात इसमें केमिकल्स भी हो सकते हैं कुछ भी। लेकिन ये आप बाज़ार से बआसानी दस्तयाब है, इसको आपने लेकर खुद घर में इसको पीस लेना है हमाम दस्ते में या ग्राइंडर वग़ैरह में जिसमें भी आप मुनासिब समझते हैं। तो मैं इसमें हल्का-सा ना थोड़ा-सा इसको दरदरा-सा रखती हूँ कि ये जो है वो आपके स्क्रब का काम भी करेगा, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी बैक्टीरियल है। ये आपकी स्किन में जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनको हील करने में मदद इसके बाद मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ सैंडलवुड पाउडर।
संदलवुड पाउडर के बेनिफिट्स भी आपको पता है कि संदल जो है वो आपकी स्किन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी डार्क सर्कल्स हैं, डार्क पैचेस हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट है इसके। हाँ, दही का भी एंटी एजिंग जो है ना, आपको दही जो मैं लगाने के लिए आपको बता रही हूँ, उसका मेन जो है ना, वो एक तो स्किन को ब्राइटन करता है, दूसरा एजिंग के जो इफेक्ट है उनको रिड्यूस करने में बड़ा मददगार साबित होता है। क्योंकि दही जो है ना वो खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है, चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो आपकी स्किन हो। तो बजाय कि आप क्रीम्स का यूज़ करें, ये आपकी नेचुरल क्रीम है। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए एक नेचुरल ग्लो, नेचुरल व्हाइटनिंग आप समझ लें क्रीम है आपके लिए, और हर घर में अवेलेबल है और बआसानी दस्तयाब है। किसी महँगी क्रीम का मुकाबला ये कर सकते हैं। बस ये आपने लगाना है, इसको लगा के अच्छी तरह से आपने अपनी स्किन को मसाज करना है, ताकि जितने डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए, जो डार्क स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगी। उसके अलावा ये जो ग्लो और वाइटनिंग इफ़ेक्ट, सिर्फ़ ये पार्ट जब आप करेंगे ना, मतलब ये इस फेशियल का जो ये हिस्सा है ना, इसके बाद जब आप अपना फेस साफ़ करेंगे या वॉश करेंगे, आपको उसी वक़्त ये ग्लो और वाइटनिंग इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर इफ़ेक्टिव है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा फेस, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मैं किसी की तरह की केमिकल वगैरह, क्रीम वगैरह यूज़ नहीं कर सकती। ये अब से नहीं, मतलब बचपन से मुराद के कॉलेज के ज़माने से ही मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं किसी तरह की क्रीम्स यूज़ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं फेशियल वगैरह भी अवॉइड करती हूँ, बहुत कम। यानी आप समझ लें कि साल में 1 या 2 बार किसी इवेंट पे करवाती हूँ, तो वो अदरवाइज़ मैं नहीं करवाती, और वो भी बहुत लाइट सा, उसमें ब्लीच वगैरह ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। तो क्योंकि मुझे सूट नहीं करते। तो ये बहुत, जो मेरी तरह की बहनें हैं सेंसिटिव स्किन वाली या ड्राई स्किन वाली भी, वो इन दोनों के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये आप देख सकते हैं। अब जो है मैंने लाइट को ऑफ़ कर दिया। मेरे पास जो लाइट के ऊपर मैंने उसे ऑफ़ करके मैंने कहा नहीं, जो बताना है वो सच बताना है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सी रेमेडीज़ यूज़ की हैं। ये आ गया जी चुकंदर, मैं पहले बातें भी बहुत होती हैं। मैं आपको पहले बता दूँ। ये है जी चुकंदर, जिसको मैंने कर लिया है कद्दूकस। इसको ग्रेट कर लें आप अच्छी तरह से, और इसका हमें थोड़ा-सा जूस चाहिए, क्योंकि ये हम बनाने लगे हैं मास्क। अब हमने अपनी स्किन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब हम बनाएँगे मास्क। मास्क के लिए इसका हमें सिर्फ़ जूस चाहिए। इसको मैंने कद्दूकस करके, तो इसका हम जूस निकालेंगे। जो शीट वाली मास्क वग़ैरह मिलते हैं, सीरम मिलते हैं, इस तरह के, ये तो रेडी भी मैंने सुना है कि आजकल बाज़ार से ये मिल रहा है। लेकिन आप अगर नेचुरल चीज़ों से बनाएँ तो ये केमिकल से बिल्कुल पाक होता है, और ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आपने इसमें से जूस निकाल लेना है, और ये आपको सिर्फ़ 1 टेबलस्पून ही इनफ़ होगा, क्योंकि इसके ज़्यादा नहीं आपको चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आपको चाहिए, सिर्फ़ 1 टेबलस्पून चाहिए, और ये 1 टेबलस्पून है। इसमें अब मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ओरिजिनल है एलोवेरा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या ये बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पास आसानी से अवेलेबल है, या जो आप समझते हैं कि हाँ भई ये ईज़ी है। क्योंकि आज लोग जैसे शॉर्ट वीडियोज़ के आदी हो गए हैं ना, उसी तरह शॉर्ट काम भी करना चाहते हैं। अच्छा, ये रहा जी आपके अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर, ये आपने इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये रेमेडी ना मेरी एक सब्सक्राइबर भी है, मेरी फ्रेंड भी है, प्रिया। प्रिया, ये आपके लिए है। आपने मुझे कहा था ना मैं कश्मीर गई और मुझे टैनिंग हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये स्पेशली आपके लिए है, और आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। फिर आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आके कि हाँ, आपको क्या इफ़ेक्ट इसका मिला। थोड़ा मेहनत का काम है, कर लीजिएगा। क्योंकि पार्लर वाली भी मेहनत ही करती हैं। तो अगर ये मेहनत आप थोड़ी-सी खुद घर में अप्लाई कर लें तो इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ पर्सनली, तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने इसका ये बन के आ गया जी आपके पास मास्क, आपने इसको लगा के सो जाना है, नहीं सो जाना है, इससे मुराद मेरे यानी कोई पावर नैप वगैरह ले लें, सो जाएँ थोड़ी देर, या इसको 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगा रहने दें। कोशिश करें जब तक आप इसको, ये थोड़ी-सी जलन करेगा, चुभेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये मतलब इतनी नहीं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकें, हल्की-सी होगी, और मेबी कि कुछ लोगों को ने ना भी हो। तो ये आपने लगा छोड़ देना है।
ये आपको ना सिर्फ ग्लो देगा, ये आपके पैचेस को रिमूव करेगा, ये आपकी एजिंग को रिड्यूस करेगा। ये कोरियन स्किन का जो वो सीक्रेट फार्मूला है ना, वो यही है कि वो लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हमने भुला दिया है वो उनको वो यूज़ करते हैं। ये जी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको उसी गर्म टॉवल की मदद से साफ़ कर लिया है। इसके बाद मुझे अभी तसल्ली नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा मैं इसको नेचुरल लाइट में जाके ना, डे लाइट में इन आपको चेक करवाती हूँ। तो मैंने लाइट ऑन की थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, डे लाइट में चेक करवाती हूँ। देखिए यहाँ कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र, किसी किस्म का मैंने मतलब वो होता है ना कि सनस्क्रीन वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ। ये सिर्फ़ इस नेचुरल फेशियल का कमाल है, जो मैंने आपके सामने आपको करके दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी और मेरी ब्यूटी टिप्स आपको अच्छी लगती होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेमेडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।